हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो बीएड एडमिशन और बीएसटीसी एडमिशंस के लिए पीटीटी का जो लिंक एक्टिवेट किया गया है 1 मार्च 2022 से, उस फार्म को आप किस प्रकार से भर पाओगे, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप फार्म भरने की प्रोसेस को समझाऊंगा। वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी बच्चे का किसी भी कारण से राजस्थान में पीटीटी का एग्जाम पास करने के बाद बीएड या बीएसटीसी में दाखिला नहीं होता है तो हरियाणा से किस प्रकार से अपना बीएड का कोर्स कर सकता है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हरियाणा में बीएड करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, किन किन कंडीशंस पे काम करना होता है, और क्या हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम होता है या डायरेक्ट एग्जाम होता है। काफी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले कंप्लीट वीडियो को जानेंगे कि पीटीटी का फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आपके पास जो भी ऑप्शन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या फिर आपके पास पीसी है, आपके पास मोबाइल है, आपको गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है। वहां pttrag2022.com लिख के आप जैसे ही इंटर करोगे, इंटर करते ही आप देखोगे कि आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, राजस्थान पीटीटी 2022 आंसर की। इसमें जस्ट ऊपर आप देखोगे pttrag2022.com, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने के बाद आप यहां देख पाओगे स्क्रीन पर पीटीटी 2022 यानी कि जो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है पीटीटी में एडमिशंस के लिए, उसको आप यहां देख पाओगे। और यहां आपके सामने दो इंटरफेस दिए मिलेंगे, यानी कि जो बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 ईयर का कोर्स करना चाहता है +2 के बाद, वो इस ऑप्शन पर क्लिक करेगा। और जो 2 साल के लिए यानी कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप 2 साल का बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको फार्म भर के बताऊंगा जो ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे होते हैं जिनको 2 साल का बीएड करना होता है, उस ऑप्शन को। तो राइट साइड के अंदर जो बीएड 2 ईयर का कोर्स है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ नेक्स्ट पेज पर पहुंचते आप देखोगे फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना नाम फिल करना होगा। मैं यहाँ अपना नाम डालूंगा। उसके जस्ट बाद आपसे पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना होगा। उसके जस्ट बाद आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक की मार्कशीट आपको यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑनलाइन, आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट के बटन पर करना होगा क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। मदर नेम आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपकी माता का नाम है वो आपको फिल यहाँ कर देना है। जस्ट बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, इन तीनों चीजों को अपलोड करो। फोटो की साइज यहाँ बताई गई है 100 KB से ज्यादा ना हो, हस्ताक्षर 50 KB से और अंगूठे का निशान भी 50 KB से ज्यादा ना हो। मैंने अपना फोटो, सिग्नेचर सब स्कैन करके रख रखा है। मैं यहाँ क्लिक एयर के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करूंगा। उसके जस्ट बाद मैं सिग्नेचर को सिलेक्ट करूंगा और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आगे का ऑप्शन होगा, हमें थंब इंप्रेशन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इन तीनों चीजों को सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट का बटन है उस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पेज पर पहुंचने के तुरंत बाद आप देखोगे कि फोटो, सिग्नेचर आपके अपलोड होकर स्क्रीन पर आपके सामने है। जस्ट नीचे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको डालनी होगी। मैं यहाँ जेंडर को सिलेक्ट करूंगा, मेल या फीमेल, जो भी आपके लिए लागू होता है आप उसको करो। मैं यहाँ फीमेल को सिलेक्ट करूंगा। जस्ट बाद मैरिड अनमैरिड के बारे में पूछा जा रहा है। यदि मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करें। उसके बाद हस्बैंड का नाम डालना होगा। अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैंने अनमैरिड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट ऑफ बोनोफाइड, यानी कि आप किस राज्य के रहने वाले। हरियाणा से हैं तो हरियाणा सेलेक्ट करें, राजस्थान से हैं तो राजस्थान को सिलेक्ट करें, अदर किसी जिले के रहने वाले हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा। मैं यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी जिला है आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कैटेगरी पूछी जाएगी, किस कैटेगरी में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी आपके लिए लागू होता है आप उसको यूज करें। अल्पसंख्यक के बारे में पूछा जाएगा, यस हो तो यस करें अन्यथा नो करें। उसके बाद आपसे नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ली जाएंगी। आपको 1 बाय 1 इन सभी को पढ़ना है और अपना फिल करना है। तलाकशुदा है तो यस करे, विधवा है तो यस करे, और रक्षा कर्मचारी आश्रित है तो यस करे, शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस करे, और यदि आपके लिए ये लागू नहीं होता है तो आप इसको ना करें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, आपको अपना एड्रेस फिल यहाँ कर देना है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। जस्ट बाद हम आगे चलेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम पूछा जाएगा, आपको आधार कार्ड में देख के अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी फिल कर देना है। स्टेट का नाम आपसे पूछा जाएगा, आपको राजस्थान से हैं तो राजस्थान, अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट का नाम फिल कर दे। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, जो भी आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लागू होता हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पिन कोड, तो पिन कोड आपको यहाँ
अपना डाल देना है। पिन कोड यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने आधार कार्ड में इसको देख सकते हैं। जस्ट बाद फिर से आपसे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जाएगा, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपको डाल देना है। और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में भी आपसे जिले का नाम पूछा जाएगा, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आपको 1 बाय 1 सभी चीजों को फिल करते रहना है और अपना फार्म कंप्लीट स्टेप्स के साथ आगे चलता रहना है। मैं यहाँ स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से राजस्थान को, और राजस्थान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट मैंने दोबारा से यहाँ जयपुर को फिल किया। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछा जा रहा है, जो भी आपका पिन कोड लागू होता है अपने आधार कार्ड में देख के उसके डाल दें। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको फिल करें। बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालनी है, गलत ईमेल आईडी आपको फिल नहीं करनी है। जस्ट नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर मैं फिल कर रहा हूं और यहाँ आप देख पाओगे कि ईमेल आईडी के अंदर ही मोबाइल नंबर फिल हो गया है। इसको मैं दोबारा से यहाँ डिलीट करूंगा और जस्ट बाद नीचे जहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वहां जाके अपने मोबाइल नंबर को फिल करूंगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है। यदि कोई बच्चा हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहता है तो 9467179859 नंबर पर संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितनी संभव होगी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जस्ट आप आगे चलोगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स से पास किया था, साइंस से किया था, आर्ट से किया था। मैंने यहाँ किया है साइंस सेलेक्ट। उसके बाद सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास, यानी कि आपने बीएससी जो की है वो ऑनर्स से की है, एग्रीकल्चर से की है या होम साइंस से की है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट्स की चॉइस पूछी जाएगी कि भाई आप किस सब्जेक्ट से करना चाहोगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में यहाँ लिख रखा है एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आपको करना होगा चयन। मैंने फिजिक्स को चयन किया। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ केमिस्ट्री को चूज कर रहा हूँ। थर्ड सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, थर्ड सब्जेक्ट में यहाँ डाल रहा हूँ मैथमेटिक्स। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है, यदि आपके पास है तो उसको फिल कर दे, अन्यथा इसको रहने दे। नीचे आपसे पूछा जाएगा फिर उसके बारे में टीचिंग सब्जेक्ट, भाई आप क्या क्या टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो अकॉर्डिंग टू आपके क्लासेस के, यानी कि बीएससी से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उसके अनुसार आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर लें। मैंने यहाँ अपने सब्जेक्ट का चयन कर लिया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन 3 ठीक है। जनरल साइंस लिया है। दूसरा सब्जेक्ट और मैं एक लेना चाहूंगा, मैंने मैथमेटिक्स का सिलेक्शन कर लिया है। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट नंबर 3 है। 3 नंबर सब्जेक्ट्स में भी आप देख के डाल सकते हैं जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए लागू होता हो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री को चूज करने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 60 नंबर पे है। और सब्जेक्ट नंबर 4 है, यहाँ मैं फिजिक्स को सिलेक्ट मैंने कर लिया है। उसके बाद पेरेंट्स इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। जो भी आपके माता पिता की इनकम है आप उसको फिल कर दे, बिल्कुल सही करें। ज्यादा भी ना डालें और कम भी ना डालें, अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पेरेंट्स की इनकम है उसको फिल कर दे। जस्ट बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो एग्जाम सेंटर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहोगे। मैं जयपुर को सिलेक्ट करूंगा। नीचे जयपुर को सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जहां भी मुझे कहीं दिखाई देगा। आपको लिस्ट में काफी सारे एग्जाम सेंटरों का नाम दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 उनको सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद 2 और 3 नंबर पे, यानी कि 3 एग्जाम सेंटरों के नाम पूछे जा रहे हैं। दूसरा मैंने अजमेर को सिलेक्ट किया, तीसरा मैंने अलवर को सिलेक्ट कर लिया है। आप भी 3 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जो जानकारी है वो फिल कराई जाएगी। किस बोर्ड से आपने पास किया है, कौन सी सन में किया है। मैंने 2010 में किया था तो 2010 फिल किया। कितने मार्क्स, 500 में से मार्क्स प्राप्त हुए थे 350, तो मैं उसको यहाँ फिल करूंगा 350। उसके बाद परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। उसी प्रकार +2 की बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। +2 2012 में किया था। +2 में 500 में से 365 नंबर प्राप्त हुए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कलेक्ट होके आएगी। उसके बाद चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, यानी कि ग्रेजुएशन में आप पास है या अपीयरिंग है। यदि आप फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपीयरिंग को सिलेक्ट करें, यदि आपने पास कर लिया है तो पास को सिलेक्ट करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करें और यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, अपना कौन सी सन में आपने इसको क्वालिफाई किया था। मैंने 2010 में इसको कर लिया था, मैंने 2010 फिल किया। 1200 में से 620 मार्क्स प्राप्त हुए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। इसी प्रकार यदि आपने एमएससी कर रखी है तो एमएससी को भी यदि नहीं कर रखी है तो नॉट अप्लीकेबल करे, कर रखी है पास है तो पास करे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग करे। मैं यहाँ नॉट अप्लीकेबल करके इसको आगे चलने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। उसके बाद मैं सत्यापन करता हूँ, इसके ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कंप्लीट फॉर्म को फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो बिल्कुल सही है, तो आप ओके के बटन पर क्लिक करें।
मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है बिल्कुल सही है। दोबारा से आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद दोबारा से आपसे इसको वेरीफाई कराया जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट अपनी पे करनी है। यहाँ आपको मे के पेमेंट के ऑप्शन पर करना होगा क्लिक, और जैसे ही आप मे के पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप आगे पहुंच जाओगे। अपनी यहाँ डिटेल्स डालनी होगी। यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे यूपीआई का भी यूज करना चाहते हैं, यूपीआई से भी आप कर सकते हो। यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड टू प्रोसेस नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पेयर का नाम, ईमेल आईडी और आपको जो भी आपने यूपीआई आईडी है उसको डाल के यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको आगे चलना होगा। मुझे केवल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस प्रकार से फार्म भरना है। हम पेमेंट को पे नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये कंप्लीट फार्म नहीं भरना है, केवल आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस फार्म को भर के दिखाया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा से यदि कोई छात्र बीएड करना चाहता है तो उसको किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखना हो। यदि कोई भी छात्र हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है, किसी भी कारण से राजस्थान में पीटीटी का एग्जाम दिया था, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ या पीटीटी के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। राजस्थान का बिल्कुल नजदीक का स्टेट है हरियाणा, यहाँ से आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। हरियाणा में क्या सिस्टम होता है कि बीएड के अंदर केवल और केवल बच्चों को जो दाखिले दिए जाते हैं वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम पे दिए जाते हैं। जैसे कि आपके पीटीटी होता है, पीटीटी के बाद एक एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद मेरिट बनाई जाती है। हरियाणा में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हरियाणा में ग्रेजुएशन में जो आपने मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं, ग्रेजुएशन में जो आपने परसेंटेज प्राप्त कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। और हरियाणा में बीएड के एडमिशंस का प्रोसेस जुलाई के बाद, जुलाई या अगस्त के माह में स्टार्ट होता है। जैसे ही उससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आती है हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और राजस्थान की भी बीएड या पीटीटी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों तक शेयर करेंगे। नीचे हम अपना मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई क्यूरीज आती है राजस्थान पीटीटी के फार्म को भरने के दौरान या फिर हरियाणा में बीएड में एडमिशन चाहिए, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9467177985 पर कॉल कर सकते हैं। अपने एडमिशन से संबंधित, अपने फार्म से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। हरियाणा में केवल और केवल परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है। मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना आवश्यक होता है। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी।